हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश कौरव। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में, अपना ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स लेट्स लर्न। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया कि आज हम क्या कहानी सुनने वाले हैं। आज हम बाज के पुनर्जन्म की, ईगल के पुनर्जन्म की कहानी सुनना चाह रहे हैं, है ना। सुनेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ईगल का पुनर्जन्म, इंसानों में सुना था पुनर्जन्म, लेकिन ईगल का भी, बाज का भी पुनर्जन्म। ये जो पुनर्जन्म है ये मरने के बाद वाला नहीं है। ये बाज अपने एक ही जीवन में 2 बार जन्म लेता है। आप सोच रहे होंगे कैसे। एक जन्म अपनी माँ से और दूसरा जन्म अपने साहस से, अपनी हिम्मत से, अपने साहस से वो दूसरा जन्म लेता है। इसके लिए आप ध्यान से सुने, बहुत ही संघर्षपूर्ण कहानी है बाज की। बाज की जो औसत उम्र होती है, जनरल उम्र होती है, वो 70 वर्ष तक जीता है बाज, है ना। 70 साल तक जीता है, उसमें से 40 वर्ष तक, 40 साल तक वो बहुत ही जाबाजी के साथ जीता है। आसमान के ऊपर उड़ता है, बिल्कुल बादशाह की ज़िंदगी जीता है बिना किसी टेंशन के। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है, दुखदाई मोड़ आता है। 40 साल की उम्र में वो अपने अंगों के वजह से, अपने शरीर की वजह से परेशान होने लगता है। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके आगे जीवन और मृत्यु की बाधा हो जाती है कि हम क्या करूँ मैं, क्यों ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो उसके पंजे होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं, इतने लचीले हो जाते हैं कि वो शिकार को पकड़ नहीं बना पाता, शिकार के ऊपर पकड़ नहीं बना पाता है अपनी। वो पकड़ भी लेता है तो उसकी जो चोंच होती है वो उसे पकड़ने में, खाने में उसकी सहायता नहीं करती है। वो चोंच जो होती है वो चोंच आगे से मुड़ जाती है, चोंच होती है चोंच आगे से मुड़ जाती है, जो उसको खाने में दिक्कत करती है, खाने नहीं देती है। और उसके जो पंख होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं, उसके गर्दन पे जम जाते हैं। वो उन भारी पंखों के साथ में काफ़ी ऊंचाइयों तक, जहाँ तक उड़ता है वहाँ तक वो उड़ नहीं पाता है। अब उसके पास में 3 विकल्प बचते हैं, 3 विकल्प। अब उन 3 विकल्प में से एक रास्ता उसको चुनना है। पहला रास्ता, जो पहला रास्ता होता है वो रास्ता होता है उसका कि वो भी गिद्ध की जैसे गिद्ध दूसरों जानवरों का जो बचा हुआ मांस होता है, जो छोड़ देते हैं वो लोग खा के, उसको खा के अपना जीवन गुजारे, जो कि वो स्वीकार नहीं करता। वो मना कर देता है कि नहीं, मैं इस तरह का जीवन नहीं जीऊँगा। दूसरा है, या तो वो बिना खाए पिए रहे, भूखा रहे और अपनी मौत को गले लगा ले। और तीसरा रास्ता होता है आत्मनिर्माण का। वो आत्मनिर्माण का जो रास्ता होता है वो सबसे कठिन होता है, वो बहुत ही पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है। लेकिन हमारे पक्षीराज उसी रास्ते को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आत्मनिर्माण करना है, आगे उसका जीवन उसी ऊंचाइयों को छू के जीना है, बादशाह की ज़िंदगी जीना चाहता है वो अपनी। उसलिए वो एक ऐसे स्थान पर चला जाता है जहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं रहते, एक निर्जन स्थान पर चला जाता है वो। और उस स्थान पर जाकर, उस जगह पर जाकर वो बहुत ही पीड़ादायक ज़िंदगी जीता है 6 महीने के लिए। 6 महीने तक वो बहुत ही पीड़ा में रहता है। वो क्या करता है, वहाँ पहुँच के अपनी जो चोंच रहती है उसको सबसे पहले पत्थरों पे मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है। खूना खून हो जाती है, लहू लुहान हो जाती है, उसकी चोंच में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो सहता है। नई चोंच आने का इंतज़ार करता है। जब नई चोंच आ जाती है तो फिर उस नई नवेली चोंच से अपने पंजों को तोड़ता है। उसमें भी खून आता है, बहुत लहू लुहान हो जाता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन वो उसको सहता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे का भविष्य दिख रहा है उसका। वो फिर इंतज़ार करता है कि उसके पंजे भी आ जाएं, उसके पंजे भी ठीक हो जाएं। उसके पंजे भी ठीक होते हैं, फिर वो अपनी चोंच से अपने पंखों को निकाल के, एक एक पंखों को निकाल के फेंकते जाता है, नोच नोच के पंखों को भी फेंकते जाता है। उसमें भी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, सहन करता है, आगे बढ़ता है और वो अपने पंखों को निकाल के फेंक देता है और उसके आने का इंतज़ार करता है। और वो दिन आ जाता है जब उसके पंख भी, उसके नए पंख भी आ जाते हैं। अब वो बाज जो है वो पुराना वाला बाज बन जाता है, जिस तरह से पहले जिया करता था, जिस तरह पहले उड़ा करता था, जिस तरह की हवाइयों को उड़ा करता था, बादशाह की ज़िंदगी जीता था। आज वो बाज फिर से आ चुका है, वो नया बाज बन चुका है। उस 6 महीने की तकलीफ़ को झेल के आज आगे के 30 साल उसने अपने बना लिए हैं, जिसमें कि वो राजा की तरह जिएगा, ऊँची उड़ान भरेगा, है ना, अपने शिकार करेगा और अच्छा जीवन जिएगा। यही एक कहानी थी जिससे हम सीख ले सकते हैं कि किस तरह से हमको आगे हमारे जीवन में निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है। हमारी जो कमी है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उनको दूर करके, हमारी कमियों को दूर करके हमें भी आत्मनिर्माण करना है। और इसी तरह से बाज की तरह हमें ऊंची उड़ान भरना है और बादशाह की तरह हमें हमारी ज़िंदगी जीना है।
तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए अगर अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप अगर इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।